तुमने देखा है माँ, डैड का अंबर और सुंबल आंटी की तरफ कितना झुकाव है। मुझे और मॉम को तो हर वक्त इग्नोर करते रहते हैं। वो तो मैं इग्नोर नहीं कर रहा, बल्कि वो तो नई फैमिली को टाइम दे रही। देखो, तुमसे अबीर अंकल का रिश्ता कुदरत ने क्रिएट किया और सुंबल से रिश्ता अबीर अंकल ने खुद बनाया। इसलिए तुम जो कुछ भी कहो, जो कुछ भी समझो, रिश्ता वही मजबूत होता है जो कुदरत ने बनाया। लफ्जों को इधर उधर करने से सच नहीं बदल जाता। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं डैड की जिंदगी का हिस्सा ही नहीं। कभी कभी हमें दूसरों को अपने होने का एहसास खुद ही दिलाना पड़ता है। तो अब क्या मैं डैड को ये याद दिलाऊं कि मैं उनकी बेटी हूँ? मैं ये नहीं कह रहा। फिर क्या मतलब है? बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हारे और तुम्हारे डैड के दरमियान बढ़ते फासलों को कम करने के लिए तुम उनको थोड़ा टाइम दो और उन्हें दूसरी शादी करने पे मुजरिम ना समझो, बल्कि तुम्हें कहूँ, ठीक है, माना कि तुम्हारे डैड गलत है, तुम सारी बातें भुलाकर बड़ी अच्छी सी प्लानिंग करो जिसमें तुम अपने पेरेंट्स को अपने फार्म हाउस पे ले जाओ। हाँ, जैसे डैड मेरे लिए टाइम निकालेंगे। यही तो टास्क है। देखो माम, जो काम यकीन से किया जाए ना, वो जरूर होकर रहता है। वैसे तुम साथ चलोगे? ये तुम्हारा फैमिली इवेंट है, इसमें मेरा क्या काम? ये क्या कह रहे हो आप? मैं तुम्हें फैमिली से बाहर नहीं समझती। अभी तुम्हारी शादी सुंबुल से हुई नहीं है तो ये लोग इतना सता रहे। शादी के बाद तो न जाने क्या कुछ करते रहेंगे। हमें कुछ नहीं करेंगे वो लोग, ऐसे ही तंग करें सुंबल और उसकी अम्मी को। फरहान, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि सुंबुल के बाप का कत्ल खानदानी दुश्मनी की बुनियाद पर हुआ था? खानदानी नहीं अम्मी, सियासी बुनियाद पे हुआ था। रहने दो फरहान, आज सुंबुल के ताया घर आकर धमकी देके गए। इससे पहले तुम्हारी जान पर हमला हो चुका है। फरहान, तुमने सुंबुल से मोहब्बत के नाम पर जो वबा पाल ली है, खुदा के वास्ते उससे जान छुड़ा लो। अम्मी अब मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी की खुशी है ये। और फरहान, तुम मेरी जिंदगी हो। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी, मर जाऊंगी मैं। अम्मी किस तरह की बातें कर रही हैं आप? आपके और सुंबुल के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, मैं नहीं रह सकता आप दोनों के बगैर। अच्छी तरह जानती हूं मैं, बस आगे कुछ मत कहना, मेरी बात मान लो। मुझसे नहीं होना। सुंबुल से मोहब्बत मेरे बच्चे के लिए जानलेवा बनती जा रही है। अब मुझे ही कुछ फैसला करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फरहान की मदर हूँ। जी जी जी, आप शायद सुंबुल से मिलने आई होंगी। आप थोड़ा वेट कर लें, डॉक्टर जैसे बाहर आते हैं आप चली जाइएगा। जी जी, वो अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मेरी तो जान हर वक्त सूली पे लटकी रहती है। मैं फरहान को लेकर बहुत परेशान हूँ। आपका इशारा फरहान के बिजनेस की तरफ है शायद? नहीं नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं। जब से फरहान का रिश्ता सुंबुल के साथ तय हुआ है, मेरा बच्चा तो बिल्कुल गैर महफूज हो गया है। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? अब आपसे क्या छुपाना। असल में बात यह है कि सुंबुल के ताया सफदर राना मुझे धमकी देकर गए। कैसी धमकी? वो फरहान को जान से मारने की धमकी देकर गए। मेरा अकलौता बेटा है,
मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ऐसे खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते आप ही मेरी कुछ मदद करें। अब मेरे बच्चे की जिंदगी आप लोगों के हाथों, आप मेरी मदद कीजिए। मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। नहीं नहीं, आप अपने आप को अकेला मत समझें। हम सब हैं आपके साथ। फरहान को कुछ नहीं होगा। आप नहीं जानते उन लोगों को, नहीं जानते। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। इस दुनिया में फरहान के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरा वाहिद सहारा है वो। खुदा आप मदद करें मेरी। प्लीज प्लीज आप थोड़ा हौसला रखें, दिल छोटा मत करें। फरहान मुझे बहुत अजीज है सुंबुल की तरफ से। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। आपसे बात करके दिल को तसल्ली हो गई। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मैं कितनी परेशान हूँ। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है सुंबुल की? नाउ शी इज ऑल राइट। आप लोग चाहें तो डिस्चार्ज ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप मिलना चाहें तो चले जाइए। नहीं, वो अभी रहने दे। मैं बाद में आके मिलूंगी सुंबुल से। असल में इस वक्त मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो अच्छा नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। नहीं नहीं, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। आप परेशान मत हो। खुदा हाफिज। ईमान, आज तुम मुझसे पहले आ गए? हाँ यार, एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। आज तुम कहीं भी होते मैं पहुंच जाती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा मूड अभी तक ऑफ है? कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ, सही कह रहे हो तुम। एक तुम ही तो हो जो मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हो। अच्छा, तो फिर वजह भी बता दो। आज तीसरा दिन है। डैड अब तक अंबर आंटी की तरफ रुके हुए हैं। देखो माहम, इस वक्त वहाँ की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। ऐसे में एक मर्द का वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैं और मॉम अकेले नहीं है? क्या हमें किसी की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है माहम, बिल्कुल है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि सिचुएशन का फ़र्क है। इसी सिचुएशन का तो फ़ायदा उठा रही हैं वो दोनों। डैड को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। यू नो व्हाट, आई थिंक मेरे पास तुम्हारे और अंबर आंटी के मसले का एक हल है। वो क्या? भाई देखो, जब अंबर आंटी और सुंबुल दोनों अनसेफ फील कर रहे हैं तो क्यों ना वो कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। आई मीन, इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। बहुत अच्छा आइडिया। एनीवेज, जॉगिंग कर ले। नहीं, मैं जा रही हूँ। किधर? माहम, माहम, माहम यार, we're supposed to jog together यार। डैड, आप मुझे गलत ना समझें। आप जानते हैं कि आपकी माम सेल्फिश नहीं है। सुंबुल की जिंदगी अहम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अहम आपकी जिंदगी है हमारे लिए। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ। देखें डैड, सुंबुल को उसके ताया से दूर रखने का एक ही तरीका है, आप उसे मुल्क से बाहर भेज दें। क्या सोच रहे हैं आप डैड? यही कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो सकती है, मुझे अंदाजा ही नहीं था। आखिर बेटी किसकी है? बस चाची भी आपकी दुआएं हैं जो मुश्किलें आसान होती जा रही हैं। जी, फरहान की अम्मी आई थी, आपका भी पूछ रही थी। बस फरहान का बिजनेस सेटल हो जाए, यही कहा था उन्होंने। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। चची भी इतने दूर होने के बावजूद
हमारे लिए इतना परेशान है। मामा आपने उन्हें बताया ही क्यों? वो इतना दूर रहकर कुछ भी नहीं कर सकती। कम से कम दुआ तो कर सकती हैं, और इस वक्त हमारे लिए दुआ ही सबसे बड़ा हथियार है। आप ठीक कह रही हैं मामा। दुआएं हमें बाबा के खानदान से बचा सकती हैं, वरना यहाँ तो दुश्मनियाँ नस्ल दर नस्ल चलती हैं, ख़त्म ही नहीं होती। जबकि मैंने तो वो सारी चीज़ें लौटा दी हैं जो दुश्मनी का बायस बन सके। तो फिर बाबा के भाई हमें परेशान करने क्यों आ रहे हैं? तुम फिक्र ना करो, अबीर अब उनके खिलाफ कानून की मदद ले रहा है। और आपको क्या लगता है मामा, कानून हमें इन सब से बचा लेगा? बाबा के भाई हमारा पीछा छोड़ देंगे? कैसी तबीयत है? शायद ठीक हूँ। मेरे होते हुए तुम क्यों फिक्र करती हो बेटा? इसको समझाया भी है कि तुम अब सफदराना पे केस कर रहे हो। हाँ, मगर कोर्ट तक जाने से पहले तुमको और सुमुल को कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जाना होगा। मुल्क से बाहर? यस, मैं तुम दोनों के लिए दुबई में रहने का इंतजाम कर रहा हूँ। मॉम, कंग्रेचुलेशंस। किस बात की मुबारकबाद दे रही हो बेटा? सुंबुल और अंबर आंटी मुल्क से बाहर जा रहे हैं। क्या? जी, और इस बात का मशवरा भी मैंने ही डैड को दिया था। आप देखिएगा मॉम, जब वो दोनों चली जाएंगी तो डैड हमसे फिर से करीब हो जाएंगे। एक सेकंड, ये मशवरा तुमने अबीर को दिया और उसने मान लिया? ना सिर्फ मान लिया, बल्कि अब डैड इस मामले में बहुत एक्टिव भी हो गए हैं। मॉम, हम डैड को इतनी मोहब्बत देंगे और उनका इतना ख्याल रखेंगे कि वो सुंबुल और अंबर आंटी को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। अबीर अंबर को भूल जाए? बेटा, ये तुम्हारी भूल है। इससे पहले हमारी जिंदगी कभी मैदान जंग नहीं थी, और जंग में किसी एक की हार और दूसरे की जीत जरूर होती है। तो तुम्हें लगता है कि इस बार अंबर हार जाएगी? हाँ, उन्हें हारना होगा और आप उन्हें हराएंगी। माँ बेटा, अगर अंबर हार भी जाती है उससे हमें कोई फायदा नहीं। मर्द अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता, और अंबर अबीर की पहली मोहब्बत है। तुम घर नहीं पहुंचे अभी तक? अंबर के यहाँ हूँ मैं। अंबर के? लेकिन जब अंबर और सुंबुल चले गए तो तुम उनके घर में क्या कर रहे हो? सुंबुल और अंबर दुबई नहीं जा सके नायला। क्या? आंटी ना मुझे देखने आई और ना ही मामा से मिलने आई। अम्मी आई थी मिलने के लिए, मगर अंबर आंटी उस वक्त थी नहीं और तुम भी सो रही थी। अच्छा, हमें तो नहीं पता चला। हाँ, और एक और बात भी हो गई जिसकी वजह से मैं काफी परेशान है। क्या हुआ? खैरियत? तुम्हारे ताए आए थे हमारे घर पे। क्या वो वहां भी पहुंच गए? और अम्मी को धमकी देकर गए। अम्मी को बस उसके बाद से ही परेशानी लाक है कि कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। बाबा के भाई तो हम पर जिंदगी तंग करते जा रहे हैं। फरहान, अबीर अंकल ने फैसला किया है कि मुझे और मामा को कुछ दिन के लिए दुबई भेज दें। सुमुल, मैं कभी नहीं चाहूंगा तुम मुझसे दूर जाओ।
पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि हाँ अबीर, वो माहा मुझे बता रही थी कि अंबर और सुंबल दुबई जा रहे हैं, लेकिन तुमने सुंबल के ताए के बारे में सोचा है? देखो, अब अंबर और सुंबल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अभी सिर्फ उनके बारे में सोचूंगा। That's it. मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम माहम के मशवरे पे क्यों अमल कर रहे हो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सुंबल और अंबर जब दुबई जाएंगे तो उसका ताया तुम्हें टारगेट बनाएगा, और तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो जागीरदार इंसान का खून इस तरह से बहाते जैसे पानी हो। दे डोंट केयर। तो नाला, तुम चाहती क्या हो? इन जागीरदारों के खौफ से छुपकर मैं कहीं बैठ जाऊं? नो, आई एम सॉरी, मैं जो डिसीजन लेना था ले लिया। ठीक है, मुझे कुछ इंतजामात करने हैं, मैं निकल रहा हूँ। बाय। सुंबल और अंबर के जाने के बाद तो अबीर की जिंदगी और खतरे में आ जाएगी। मुझे सुंबल और अंबर को जाने से रोकना होगा। अबीर प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। तुम फिक्र ना करो। देखो, सफदर राना की दुश्मनी तुम दोनों से है। तुम दोनों के जाने के बाद वो बेबस हो जाएगा। ओके? मत, मैं यहाँ तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि खुदा हाफिज करने के लिए आया हूं। मैं किसी के रास्ते का पत्थर नहीं बनता, इसलिए कि जब मैं रास्ते में खड़ा होता हूं ना, तो लोग खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देते हैं। अरे ये तुम लोग एक दूसरे को क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ एयरपोर्ट, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो। सुंबल बेटा, तुम जा तो रही हो एयरपोर्ट, लेकिन जरा जल्दी वापस आ जाना। मैं यहीं घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यहाँ मेरा इंतजार? समझी नहीं। मेरी बच्ची, तुम्हें एयरपोर्ट से इसलिए वापस आना है कि तुम्हारी पहुंच सिर्फ एयरपोर्ट तक जाने की है। सफदर राना, अपनी धमकियां अपने पास रखो। धमकियां तो बुज़दिल लोग देते हैं। सफदर राना जो कहता है वो करके दिखाता है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, फ्लाइट निकल जाएगी। लेकिन एयरपोर्ट पर अगर कानून के लंबे हाथ तुम्हें रोक ले तो अलग बात है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? दुबई चले गए तो अल्लाह माफ करे, दुश्मनी का एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। मॉम, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? उनके जाने से कितने सारे चैप्टर्स क्लोज हो जाएंगे। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही कि तुम्हारे बाप की जिंदगी खतरे में है? मॉम, सुंबुल के ताया का ताल्लुक और दुश्मनी सुंबुल और अंबर आंटी से है। उनके जाने के बाद तुम्हारा बाप उसका टारगेट बनेगा। कितनी दफा तुम्हें बताऊं, ये जागीरदार पागल भेड़िए इंसानों के रूप में। मॉम, ये शहर है, कोई गांव नहीं है कि यहाँ पे जागीरदारों के बनाए हुए कानून अप्लाई होंगे। और ये बात वो लोग अच्छी तरह जानते हैं।
वरना अब तक सुंबुल को उठाकर ले जा चुके होते। अब समझ क्यों नहीं रही हैं? कुदरत पहली बार हमारा साथ दे रही है, अब क्यों अपनी ही खुशियों को दफन करना चाहती हैं? सफदर राना ने जिस कानूनी जंग की शुरुआत की है, अब हम उसे खत्म करेंगे कमरा अदालत में। क्या आप क्या कह रहे हैं? कौन सी कानूनी जंग? सफदर राना ने तुम्हारे हब्से बेजा का केस दायर करके हम सबका नाम ECL में डालने के बाद अपने आप पर सारे गैर कानूनी दरवाजे बंद करके हमारे लिए कई राहें खोल ली। तो अब लॉयर को कांटेक्ट करना होगा। दिस इज द टाइम, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। जब डैड मेरे हाथों का पास्ता और आपके हाथों के बने हुए चिकन कटलेट्स खाएंगे ना, तो वो ये डिनर कभी नहीं भूल पाएंगे। वैसे अबीर लव्स माय चिकन कटलेट्स। 4 साल बाद बना रही हूँ, यकीन नहीं आ रहा। शायद मेरी गलती है, जानती थी उसके फेवरेट है। 20 साल में मैंने 2-3 दफा ही बनाए होंगे। शायद मुझे उसे ज्यादा दफा सरप्राइज करना चाहिए था। मॉम, पास्ट को छोड़ें, आप फ्यूचर को देखें। वैसे इस वक्त तक तो अबीर को घर आ जाना चाहिए था। कॉल करती हूँ। हेलो हेलो अबीर, तुम कहाँ हो? तुम घर नहीं पहुंचे अभी तक? अंबर के यहाँ हूँ मैं। अंबर के? लेकिन जब अंबर और सुंबुल चले गए थे, तुम उनके घर में क्या कर रहे हो? सुंबुल और अंबर दुबई नहीं जा सके नायला। क्या? जब मैंने ये सजेस्ट किया था तो तुमने इनकार कर दिया था। अब एकदम उन्होंने फैसला कैसे बदला? सुंबुल और अंबर ने ये फैसला नहीं बदला। एक्चुअली सफदर राना ने अंबर और मुझ पर सुंबुल को हब्से बेजा में रखने का केस करते हुए ECL लिस्ट में हमारा नाम डाल दिया। That's what's happened. तुम लोगों के नाम अब ECL पे आ गए। अभी मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था। अब देखो कितने नए नए महाज तुम्हारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जो जंग तुम लड़ रहे हो वो तुम्हारी जंग नहीं है लड़ने को। नायला, मैंने ये बात तुम्हें कितनी बार समझाई है कि अंबर और सुंबुल अब मेरे लिए गैर नहीं है। ओके, उनकी जंग अब मेरी जंग है, समझी? गुड बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुंबुल का है भाई? मार्जिदा को मैंने भेजा है उसको बुलाने के लिए। अबीर, आपको रात नायला के पास चले जाना चाहिए था। वो इंतजार कर रही होगी ना तुम्हारा। तो करने दो उससे इंतजार। नायला की वजह ही से तो मुझे और तुम्हें इंतजार का इतना तवील सफर तय करना पड़ा। देखो, इंतजार नायला का मुकद्दर मुकाफात अमल और सजा है। अंबर, तुम नायला को सजा देते देते माहम को भूल रहे हो। माहम तो बेकसूर है। मुझे समझ नहीं आता मैं करूं क्या। अंबर, मैं नायला और माहम के पास जाना चाहता हूं, मगर हालात की जंजीर मेरे पांव जकड़ लेती है। जिसे तुम जंजीर कह रहे हो वो मोहब्बत है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे और सुंबुल से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अबीर तुम्हें उतना ही वक्त नायला और माहम को भी देना होगा।
अपने आप को 2 घरों में मत तकसीम करो। अब हम सब एक फैमिली हैं। तुम इस हकीकत को नहीं झुठला सकते कि नायला तुम्हारी बीवी और माहम तुम्हारी सगी बेटी है। संभल, तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं इनसे निपटता हूँ। जाओ। इट्स ओके। क्या मसला क्या है? अंबर आंटी इस बात को कैसे भुला सकती हैं कि मैं और आप डैड की फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। माम, मेरी जान, ये ऐसी हकीकत है जो ना झुटलाई जा सकती और भुलाई तो हरगिज नहीं जा सकती। पता नहीं क्यों इस बात को लेकर तुम अपने आप को बिला वजह इतना परेशान कर रही हो। और जो इमाद ने बात की थी ना, बिल्कुल ठीक की थी। तुम्हारा जो रिश्ता है डैड के साथ, वो किसी का उसके साथ नहीं बन सकता। मेरा पक्का यकीन है, कोई चाहे जितना भी दूर चला जाए, एक ना एक दिन लौट के जरूर आता है। प्रॉमिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो बेटा। तुम ऑफिस नहीं गए आज? ऑफिस जा रहा था, मगर नायला आंटी ने फ़ोन करके कोई ज़रूरी काम के लिए बुलाया। माम, तुम रात भर इतनी परेशान थी और मैंने नोट किया है कि इमाद की बात तुम सुनती हो, इसलिए मैंने उसको बुला लिया। सोचा शायद ये परेशानी भी तुम्हारी दूर कर दे। अच्छा, आप लोग बैठ के बात करो, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या हो माम, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो दोनों मुल्क से बाहर नहीं गए। देखो माम, परेशान लोग हमेशा जिंदगी के हर मुकाबले में पीछे रह जाते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं नहीं चाहता कि तुम जिंदगी में पीछे रहो। इसीलिए तुम परेशान हुए बिना हालात को फेस करो। ओके? कानून के तहत तो बच्ची के वारिस ददियाल मतलब बाप के घर वाले हैं। अंबर साहिबा के शादी कर लेने से बहसियत माँ की इनकी पोजीशन कमजोर हो गई है। माँ तो माँ होती है, इस रिश्ते को आपका कानून कैसे कमजोर कर सकता है? इस रिश्ते को तो कुदरत ने मजबूत किया है, और जो रिश्ता खुदा ने मजबूत किया हो वो कानून कैसे कमजोर कर सकता है? माँ होने के साथ साथ आप ये भूल रही हैं कि आप ऐसे शख्स की बीवी हैं जो सुम्बुल के वालिद नहीं है। सॉरी से मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मैं ऐसे कानून को नहीं मानती जो एक बेटी को अपनी माँ से जुदा करे। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। रिलैक्स अंबर, हम सब यहाँ रास्ता निकालने के लिए ही जमा है। आप कानून की जंग लड़ने जा रहे हैं, इसलिए कानूनी कवायद और ज़वाबित तो फॉलो करने होंगे। एज ए लॉयर मैं आपको बता दूं कि आपका केस बहुत कमजोर है। अदालत सफदराना के हक में फैसला देगी, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप सुम्बुल के ताए के साथ मिल बैठें और इस मसले का कोई ना कोई हल निकालें। मुझे इजाजत दीजिए, जब किसी नतीजे पर पहुंच जाए तो मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया वकील साहब। वकील साहब का फोन। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, जैसा आप चाहते थे मैंने वैसे ही किया। मतलब यह कि अबीर साहब मुकदमा करने से पहले ही केस हार गए। शाबाश,
आज तुमने एक अच्छा वकील होने का सबूत दे दिया। वैसे राणा साहब, मैंने आपका ही नहीं अपने क्लाइंट का भी टाइम बचाया, और वो केस करते लड़ते और बिलाखिर उन्होंने हार ही जाना था। राणा साहब, आपसे कोई जीत सका आज तक? अच्छा, अंबर और उसके शौहर के जहन में ये कानूनी नुक्ता तो नहीं आया कि सुंबुल के कहने पर अदालत उसे माँ के हवाले कर सकती है? अरे राणा साहब, मैंने उन्हें कानूनी नुक्तों में ऐसा उलझाया कि उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। बहुत अच्छा किया। अच्छा देखो, तुम अपना अकाउंट चेक करा लेना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने पैसे पहले ही डलवा दिए थे। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अंबर, मैंने अपनी कज़न से बात कर ली है, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए वहाँ चले जाओ। देखो, इस फ्रस्ट्रेशन से मैं तुम दोनों को ज़रा दूर दूर रखना चाहता हूँ। अबीर, तूफान से मुंह मोड़ लेने से तूफान टल नहीं जाते, बल्कि उनका खौफ और भी बढ़ जाता है। तुम ठीक कह रही हो, मगर सुंबुल, व्हाट हैपेंड? तुम जा रही थी कहीं? इसको मार्केट जाना था, मैंने कहा था कि ड्राइवर को साथ ले जाए। लेकिन जाऊं कैसे? बाहर जो गार्ड्स खड़े मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रहे, मेरी हर मूव को मॉनिटर कर रहे हैं। आओ मेरे साथ, मैं देखता हूं इनको। अबीर, अबीर रुको, मत मुंह लगो इन गार्ड्स के। जस्ट डोंट वरी अंबर, सफदर राना के गार्ड्स हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनको इन्हीं की जबान में समझाना होगा। आओ चलो मेरे साथ। आओ सुंबुल, गाड़ी में बैठो। हमें अपनी हिफाजत करने आती है, अपने मालिक सफदर राना से कह दो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश ना करें, मगर पीछा मत कर दो। चौकीदार, गेट खोलो। ये लोग तो हमें अभी भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ये लोग इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। हम ऐसा करते हैं, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करा देते हैं। नहीं नहीं, पुलिस की जरूरत नहीं है, इनको मैं खुद ही समझाता हूँ। यहीं बैठ। क्या है, तुमको कहा था ना पीछे मत आना है, क्यों आए हो? सिर्फ बड़े साहब का हुक्म सुनते हैं। इनसे कुछ भी कहना बेकार है, आप प्लीज चलें। सुंबुल, तुम जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं इनसे निपटता हूँ। जाओ। इट्स ओके। क्या मसला क्या? आपको चोट लग गई है, आप प्लीज चलें, और आप भी प्लीज जाइए यहाँ से। चलें, चलें। माहम, बेटा आप तो बता दो, ये कौन सी मिस्ट्री जगह है, कहाँ लेकर जा रही हो तुम मुझे? मॉम, आप कहती हैं ना कि ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स और परेशानियां होती हैं वो सब फेस करने से ही ख़त्म होती हैं। हाँ, और बिल्कुल सही कहती हूँ, लेकिन उस बात का जहाँ हम जा रहे हैं उससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मॉम। हम इस वक्त सुंबुल और अंबर आंटी से मिलने जा रहे हैं। माजदा, जी बीबी जी। सुनो, मामा, मामा, सुंबुल, ये क्या हुआ? आप इन्हें बिठाएं, मैं जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। अबीर,
ये कैसे हुआ? नहीं, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा ओके। बैठो, दिखाओ मुझे सही से। सिट। सुंबुल कहाँ रह गई है? डैड, ये क्या हुआ? डॉक्टर के पास चलें? बहुत गहरा जख्म लग रहा है मुझे। तुम बता क्यों नहीं रहे, हुआ क्या है? अंबर, डैड बाहर गार्ड से उलझ गए थे। वो उन्हें मना कर रहे थे कि पीछे मत आए, और इसी दौरान गिरने से चोट लग गई। ये चोट गिरने से लगी है? तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कह देती हो कि डैड को चोट तुम्हें बचाते बचाते लगी है? सुंबुल जो कह रही है वही फैक्ट है माम। फैक्ट तो ये है अबीर कि अगर मुझे पता चलता कि तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी तो मैं ये दूसरी शादी कभी नहीं होने देती। नाना, तुम बात को गलत ट्रैक पे ले जा रही हो। गलत ट्रैक पे तो अब तुम्हारी जिंदगी आ गई। खामोश रहो। डैड, क्या आप हमेशा हमें खामोश कराते रहेंगे? हमारी आवाजों को दबाते रहेंगे? जो जख्म दे रहे हैं वो तो आपके नजदीक बहुत अहम है। चले मॉम। नाइला, नाइला रुको तो। हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि मुझे लगा था हम सब मिलकर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि हमारी अहमियत असल में क्या है। नाइला, मैंने सोचा कि तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। जख्म कुछ कम तो नहीं है? अगर तुम माहम को पसंद करते हो तो अपनी वालदा को ले आओ। नाइला आंटी, मैंने माहम से इस सिलसिले में बात की थी, मगर वो भी शादी के लिए राजी नहीं। क्या? सिर्फ ये समझा रहे हैं कि यहाँ साहब की मर्जी के बगैर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। हटो सामने से। मैंने कहा ना, अपना नहीं चाहते। क्या?